जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेगूरा हूँ, मध्य सतलू हूँ, अलगोरी। हाय आनंद भाई। हाय 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 आनंद भाई। हाय 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 आनंद वनडे भाऊ, जी। नमस्कार। वनडे एट ए टाइम। वनडे एट ए टाइम दिनेश भाऊ। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम को मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसके वजह से आज सुबह से पीने के ख्यालात आए हैं। एक सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रही है। ये दिन जो आज मैं जी रहा हूँ, जो कुछ सुकून मुझे महसूस होता है वो पहले नहीं था। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो मेरी हालत थी, मानसिक जो परिस्थिति थी, जो अवस्था थी, काफी गई गुजरी थी। खुद को अनकंफर्टेबल, कभी हमारे दिवाकर भाई बयान कर रहे थे, उनका अनुभव था कि डर लगा रहता था, जिंदगी का कैसा होगा, क्या होगा, ये वो सब सब चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। हालात मेरे कंट्रोल के बाहर थे। और दोस्तों, जाने अनजाने में जो मैंने प्रयास किए थे कि शराब से दूर रहने के लिए, जो मानवीय प्रयास मेरे जैसा व्यक्ति करता है, वो सब प्रयास करके मैं एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को 10 अक्टूबर 2018 को आया था। और उस दिन से अभी के वक्त तक के वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए दोस्तों कि मैंने आपके अनुभवों से, आपके जो मार्गदर्शन मुझे मिलते रहा, उसको मैं थोड़ा सा फॉलो करने का प्रयास करने लगा, उसका अनुकरण करने का प्रयास करते रहा। नॉट एट एक स्लोगन हमेशा शेयर होता था, जैसे कि मेरे पहले आए हुए भाई लोग शेयर करते थे कि आनंद ये सब तेरे साथ में नहीं हुआ है। जो रॉन्ग बटन की बात की जाती है एल्कोहलिक एनोनिमस में, वो मैं देखता था अपनी जिंदगी में। कुछ ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता था और मैं ये कबूल नहीं कर पा रहा था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, आई एम अल्कोहलिक। ये चीज मुझे गवारा नहीं थी, क्योंकि मैं जिंदगी को जिस तरह से सोच रहा था, जैसे मैं अपने अनमैनेजेबिलिटी को देख रहा था, जैसे मेरा रॉन्ग बॉटम में देख रहा था दोस्तों, ईश्वर की विशेष कृपा रही है। 1992 में मैंने पहली आधी बियर किया था और 2018 तक की ये जो टाइम जो मैंने निकाला, उनमें जो कुछ भी मैं पिया, कम ज्यादा मात्रा में, तो इन दिनों में मेरी मिसेस, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के नहीं गई। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरा जो व्यापार था वो कुछ सही तरह से था, ऐसा मुझे लगता था। आज महसूस होता है कि मैं बहुत गलत था। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यापार बराबर है, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं ऐसे सोचता था, मैं गाड़ी सही ढंग से चलाता हूँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे दवाखाने में कभी भर्ती नहीं होना पड़ा। और एक सादी सलाइन जिसको कहते हैं, वो भी मुझे अभी तक की नहीं लगी। अभी 53वां साल मेरा लगेगा, तब तक कि मैंने कोई ऐसा दवाखाने वाला या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता था कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं बेवड़ा नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये नॉट एट ये स्लोगन सुनने के बाद में मेरे नए भाइयों के लिए ये बात खास करके बोलूंगा मैं, कि अगर कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, तो ये नॉट एट स्लोगन जो मैं हमेशा सुनता हूँ, आप भी सुना करिए कि अगर नहीं हुआ है, बीवी छोड़ के नहीं गई है, तो कितना वक्त लगेगा जाने के लिए, कितना वक्त लगेगा मुझे एक्सीडेंट, कितना वक्त लगेगा मुझे मेरा व्यापार बर्बाद करने में। ज्यादा देर नहीं लग सकती। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले ऐसे विचार नहीं थे और मैं सोच रहा था मैं एल्कोहलिक नहीं। यहाँ आते गया, और ये जो सब्जेक्ट है आज का, जिसकी शुरुआत वहां से होती है, विलियम जेम्स करके एक, जब मैं हिस्ट्री में देखता हूँ तो विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी प्रतिभा से, अपना जो उनके पास जो टैलेंट था उसके बदौलत उन्होंने एक किताब लिखी थी। और वो किताब का नाम था वेराइटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। और ये किताब उस वक्त हमारे को फाउंडर बिल साहब के हाथ में लगी, जब वो हमेशा दवाखाने में भर्ती रहते और एक अज्ञेयवादी आदमी जो ईश्वर की ईश्वर का वजूद मानता नहीं है। और कब जब मानता है, जब वो तकलीफ में होता है तो ईश्वर कोई ताकत है, उसके उसको मानता है। और जब उसकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है,
ईश्वर नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ है, इस तरह के विचार रखने वाला व्यक्ति के हाथ में ये किताब जब आई, तो उन्होंने कुछ सोचना शुरू किया। और इसमें वो प्रतिभा थी हमारे विलियम जेम्स की, जिसके कारण बिल डब्ल्यू जैसा व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कोई ताकत है। और एक चीज आती है दोस्तों, जब मैं देखता हूँ हिस्ट्री में कि हमारे जो डॉक्टर कार्ल गस्टेड जंग है, इन्होंने जो बात कही थी कि प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी जब तक के होती नहीं है, मेरे व्यक्तित्व में कोई सुधार होता नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल अवेकिंग होती नहीं, आध्यात्मिक जागृति मेरे जैसे व्यक्ति में होती नहीं है, आध्यात्मिक रूपांतरण मेरा होता नहीं, तब तक के मेरी रिकवरी या मुझ में सुधार पॉसिबल नहीं। ये चीज, ये थ्योरी, ये प्रतिभा उनकी अपनी थी, और वो एल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसा व्यक्ति जब आता है तो काम में आती है कि प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी होना जब तक के नहीं होता। जैसे कि मेरे विचार थे, मैं सोचता था कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूँ, और मैं जैसे जैसे एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को आते रहा, और मुझसे मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरी पहचान यहाँ मिलने मिलने तक के मैं रुका रहा, वो भी ग्रेस ऑफ गॉड है। आ रहा था, 3 महीने करीबन हो रहे थे, लेकिन मुझे ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था दोस्तों कि मैं कोई बेवड़ा हूँ। लेकिन मेरे पहले आए हुए अनुभवी लोग बहुत होशियार होते हैं, वो समझते थे मेरी समस्या। जैसे ये डॉक्टर वॉक के पास जो मैसेज गया, जिसके लिए वो पूरा जो ब्यौरा है, वो जब मैं देखता हूँ तो ये कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसके वजह से हम लोग ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मुझ में कुछ है, तकलीफ है। और दोस्त मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, मैं मीटिंग को आ रहा था लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा था। और मैं आते रहने के कारण मेरे पहले आए हुए भाई मुझे समझा रहे थे, कारण ठीक है तू आते रहे। और दोस्तों मुझे जाने अनजाने में एक ओल्ड टाइमर ने ये लिटरेचर जो है, हमारा हमारा साहित्य वाचन अभी जो हुआ है, वो पढ़ने के लिए कहा गया। और दोस्तों मैंने वो किताब उठाई जिसका नीला कलर था और लिखा हुआ था एल्कोहलिक एनोनिमस। और पहला वाक्य जो था जिसने मुझे काफी प्रभावित किया, वो वाक्य था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। ऐसी हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो मध्यपाश, शराबियत नाम की बीमारी से जिनको निजात मिली है, ऐसी स्टोरी ये बुक में है। और दोस्तों मैं पढ़ते गया, वहां पढ़ने के बाद में मराठी बिग बुक पेज नंबर 39 शायद, और हिंदी बिग बुक 44, इंग्लिश बिग बुक 44 में एक वाक्य हमारा को फाउंडर लिखता है। और वो वाक्य लिखने के लिए बिल डब्ल्यू ने अपने पूरे अनुभव, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा वक्त, जो कि 1935 से लेके 1940 39 तक के जो उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति के साथ गुजारा था, और उसका जो वर्णन वो करते हैं, उसके बारे में जो लिखते हैं कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति जो कि आनंद शराब से पूरी तरह दूर नहीं रह सकता। और दूसरी बात लिखते हैं कि आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब मैं जो पीने जाता हूँ, थोड़ी सी पीना रहता है, मुझे 90 पीना रहता है, 60 पीना रहता है, उतनी मात्रा पी के अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक, मैं संभावित शराबी बन गया हूँ। ये वाक्य मैंने जब पूरे अपने ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखा, तब मुझे याद आने लगा कि हाँ यार, 1992 में आनंद ने पहली बार शराब पी थी, और 2018 तक के पूरे ईमानदारी से जो कुछ तूने चाहा था, 2011 में दोस्तों मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया था, शराब मेरी समस्या बन गई थी। 1992 से लेके तो 2011 तक के जब मैं मेरा वो पीने का तरीका देखता हूँ, तो पता चलता है कि आधी बियर पे मैं रुका नहीं था। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज यार, ये बढ़ती जाने वाली बीमारी है, मायावी है, कपटी है, छल करती है, मेरे विचारों के साथ छल करती है, मेरी भावनाओं के साथ छल करती है। और ये सब चीजें मैं उस वक्त नहीं मान रहा था। और अभी जब देखता हूँ कि मैं जो प्रयास मेरे थे 2011 से 2015 तक के दोस्तों, मैंने धुआंधार बैटिंग करी,
जैसे कोई सचिन सहवाग जैसे 6 और 4 मारते, उस तरह मेरा पीना था। पीना इतना बढ़ गया था कि बिना पिए मैं जी भी नहीं सकता था और मर भी नहीं रहा था। मर इसलिए नहीं रहा था कि ईश्वर ने कुछ मेरे लिए प्लानिंग किया होगा। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ चाहा होगा, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए ईश्वर मेरे जिंदगी के बारे में सोचता था। ये ग्रेस ऑफ गॉड उसकी थी। 2011 से 2015 तक के धुआंधार बैटिंग करने के बाद में भी मेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं। मतलब मैं जैसे ही बता रहा था, बीवी छोड़ के नहीं गई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दवाखाना में भर्ती नहीं होना पड़ा, और बच्चे पढ़ रहे थे, व्यापार कम ज्यादा ठीक था। ये सब होने के बाद में भी जब 2015 में मुझे लग रहा था कि यार बहुत पी गया, नहीं रुकेंगे, तो वो डर मेरे जिंदगी में समाये रहते थे कि कैसा होगा क्या होगा। और ये दोस्तों, वो डर मुझे एक स्टेप उठाने के लिए मैंने प्रयास जो शुरू किए थे कि अभी नहीं रुका तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने वो प्रयास किए थे। मैं मेडिटेशन को जाता था, और मेडिटेशन मतलब विपश्यना करने के बाद में मैं ये वहां कमिटमेंट करके आता था, खुद से एक निर्धार करता था कि यार अभी 2 महीने नहीं पीने हैं, 3 महीने नहीं पीने हैं। लेकिन दोस्तों, मैं भूल गया था कि ये सब मेरे मानवीय प्रयास थे। कोई मानव ताकत मुझसे मेरी ये जो बीमारी है उससे दूर नहीं कर सकती थी, ये चीज मुझे मालूम नहीं था। लेकिन पूरी ईमानदारी से मैं चाह रहा था। रिगरस ऑनेस्टी की बात करता है BW। शायद वो रिगरस थी या नहीं थी, वो अलग चीज है, लेकिन ऑनेस्टी थी कि मैं शराब से दूर हो जाऊं। और दोस्तों, मैं मुझे कुछ दिनों के लिए उससे दूरी मिलती थी, और फिर मैं जो मेरा ड्रिंकिंग पैच रहता था, जैसा मैं सोचता था कि अभी यार बहुत दिन हो गए नहीं पिया हूँ, तो थोड़ा सा पीने में क्या हर्ज है। कोई वाकयात ऐसे हो जाते थे, कोई ऐसी सिचुएशन बनती थी जो व्यापार में करता था, उसके लिए मुझे बहुत से जो ऑफिसर होते थे, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उनके साथ में उठ बैठ करना पड़ता था। मैं रेत का तस्कर बन गया था दोस्तों। रेती चुराना, चोरी करना मेरा वो क्या बोलता हूँ, वो ये बन गया था, आदत बन गई थी। उसके लिए मुझे इन लोगों के साथ में हमेशा मीटिंग करनी पड़ती थी, और मीटिंग इस तरह से कि मैं उनको अगर कोई घूस देता हूँ, कोई रिश्वत देता हूँ। माइक बंद करिए प्लीज। मैं अगर उनको रिश्वत अगर देता हूँ तो वो काम कम पैसे में होता। सॉरी, मैं अगर उनके साथ में मीटिंग अगर करता हूँ तो 2-3 हजार का खर्चे में वो काम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। और मैं जब उनके साथ में बैठता था तो मैंने कमिटमेंट करा है खुद से कि मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं कोई चीज अपने खुद से कमिटमेंट करता हूँ। और ऐसा मैं उस वक्त सोचता था। लेकिन जब मैं उनको पिलाए जा रहा, साहब लोग उनके साथ में जब बैठा थे, तो वो बोलते थे आनंद तू नहीं पिएगा, हमको पिलाया जा रहा, हमको क्या बेवड़ा समझता है। और उस वक्त मेरा वो अहंकार जो सोया हुआ था वो जागृत होता था कि साहब आप पीते ही कितना है, अगर मैं शुरू कर दूं ना तो ये पूरा खंबा मुझे लगेगा। ये लीटर भर का या 750 ml की जो हमने हमने टेबल पे रखी है ना, ये मेरे अकेले के लिए भी पर्याप्त नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। मेरा वो अहंकार जागरूक होता था, और दोस्तों में शुरू हो जाता था। और शुरू जैसा हुआ, उसके साथ में मेरा 7 दिन वो रफ्तार से मैं पीता था। 7 दिन कंटिन्यू पीने के बाद में, 8 दिन पीने के बाद में फिर आत्मग्लानि में जाता था, और फिर सोचता था क्या ये चीजें मेरे लिए जरूरी थी। ये आत्मग्लानि मुझे और नैराश्य में लेके जाती थी, निराशा भरती थी मेरी, और फिर मैं प्रयास करता था। इस तरह का जिंदगी मैं 2018 तक की जिया दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को आया, और ये जो चीजें मुझे समझाई जा रही थी, हमारे BW साहब लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी धुआंधार शराब क्यों पीता है, उसके लिए वजह क्या थी। तो मुझे पता चलता है दोस्तों कि उसके लिए ये सब्जेक्ट जो आज का मुझे दिया गया है, जैसे कि है टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, ये बहुत मायना रखता है मेरी जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी में जब देखता हूँ तो मेरी परिस्थिति, जहां मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत गरीबी से आया। घर के हालात इतने खराब थे कि मुझे खुद को कोसना, ईश्वर को कोसना मेरी आदत रही है कि मुझे वो देवेन भाई जैसे बड़े घर में पैदा क्यों नहीं किया भगवान, मुझे ऐसी गरीबी क्यों दी, क्यों मुझे दिनेश भाई जैसे व्यक्ति के घर में पैदा नहीं किया,
जहाँ सब खुशहाली है, जहाँ बहुत पैसा है, ऐसा खुद को कोसता था। और दोस्तों ऐसे दिन चालू थे। ये कोसना, खुद को आत्मग्लानि में रखना, हमेशा खुद को कमजोर, इन जो मेरी भावनाएं थी, खुद को हमेशा नकारात्मकता से और कमजोर महसूस करता था। और इसी की वजह से मैं एक दिन बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, बहुत बड़ी इज्जत कमाऊंगा, मुझ में प्रतिभा है, मुझ में टैलेंट है। जो पढ़ाई करता था दोस्तों में, वो मुझे याद रहती थी। मेरा ग्रास्पिंग पावर अच्छा था। जब मैं कुछ किताबें पढ़ता था तो मुझे ख्याल में रहती थी। और जब मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी की तरह, मैं जब से मुझे याद पड़ता है, छठवीं सातवीं में शायद था, मुझे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन स्कूल जाने को मिलता था, 3 दिन मैं स्कूल नहीं जाता था। इसलिए वजह थी कि मेरे घर की जो गरीबी थी, मेरे पिताजी का एक व्यवसाय था, व्यापार था, उसके लिए उनको गांव के बाहर 3 दिन रहना पड़ता था। और मेरे घर में जो गाय भैंसे वगैरह थे, उनको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था, और 3 दिन मेरी स्कूल मिस होती थी। इसके कारण मैं हमेशा अपने पिताजी से नाराज, ईश्वर से नाराज, अपने आप से नाराज कि मेरा जन्म ऐसे अच्छी जगह क्यों नहीं हुआ जहाँ बहुत सारा पैसा है, जहाँ मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था दोस्तों, लेकिन नहीं जा पाता था। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड अब पता चलती है कि मैं सिर्फ तीन 3 दिन से 4 दिन स्कूल में गया, और मेरे जो रिजल्ट आया था, दैट वाज अबाउट मेरिट लेवल के मार्क्स मैंने मुझे मिले थे। सिर्फ 4 दिन स्कूल जाने के बाद में, तो क्या उस वक्त मुझे पता चलता है कि मुझ में कुछ खासियत थी, प्रतिभा थी, कुछ टैलेंट था कि जो मैं पढ़ता था, ईश्वर की कृपा से मुझे याद रहता था। और मैंने सिर्फ 4 दिन पढ़ाई करके मेरिट लेवल पे मार्क्स लिए। उसके बाद में दोस्तों, जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ, तो मैं 12वीं 12th किया। 12th में भी मुझे ये बैलों से मेरा पीछा छूट गया था, और मुझे अच्छे मार्क्स आए, 78.12 कुछ मार्क्स आए थे मुझे। और उसके बदौलत मैंने नागपुर के ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जब एडमिशन लिया, वो साल था दोस्तों 1988 शायद। हाँ, 1988 था। और वो जो 4 साल मैंने अपने दोस्तों के साथ निकाले, जो हॉस्टल पे मैं रहता था, वहां पे मेरे दोस्त तरबूज से शराब बनाते, उनके पास ऐसी प्रतिभा थी। दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एक बंद कमरे में तरबूज से शराब बनाई जा सकती थी, वो उन्होंने जो खोज किया था, जो आविष्कार उन्होंने किया था, वो मुझे काफी प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, एक सब्जेक्ट मेरा बहुत पसंदीदा है, कि वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। हमारी समस्या पीने की नहीं है, हमारी समस्या सोच की है, जिंदगी की तरफ देखने के नजरिया की है, उन विचारों की है। वो पैसा कमाने की लालच, वो खुद बहुत बड़ा बनने की लालच, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे पास बैठे, लोग मुझे वक्त दे, मेरी सुने, और मैं कोई तो भी, इन चीजों को उस वक्त मैं नजरअंदाज कर रहा था। तो मुझे उस वक्त मुझे मालूम था कि मेरी परिस्थिति बहुत गरीबी से आया हूँ, मुझे अपना भविष्य सुधारना है। वो 4 साल जो हॉस्टल में मैंने दोस्तों के साथ निकाले, नहीं पी पाया। लेकिन जैसा मैं मुझे एक जॉब मिला, मैं जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने लगा, और पहला पेमेंट जब मेरे हाथ में आया दोस्तों, तो मेरे ये विचार बदल गए थे। क्योंकि ये जो पैसा है, इसकी अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है मैं जानता था। मुझे लगता था कि अब जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो मुझे सब खुशियां सब मिलेगा, जो मेरी आदत बन गई थी। और मुझे बहुत बड़ा बनना, मेरे पास टैलेंट था, प्रतिभा कुछ थी, लेकिन उसको मैं कुछ अलग तरह से देख रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि जो घर देवेंद्र भाई ने 2 करोड़ का बनाया है, हमारे भावेश भाई ने जो 2 करोड़ का घर बनाया, वैसा आनंद का है। मुझे भी लगता था मेरे पास भावेश भाई जैसी बीएमडब्ल्यू गाड़ी रहेगी, हमारे दिनेश भाई जैसी बीएमडब्ल्यू गाड़ी रहेगी। मुझे भी लगता था कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर रहेगी। ये जो ख्वाब थे, जो पूरे सफल नहीं हो पाए, अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे, अपना जो पैसा मैं कमाता था उसके दम पे, वो ऊंचाई, वो मुकाम मैं हासिल नहीं कर पाया। और इसलिए हमेशा खुद को कोसता था। जो ख्वाब मैंने देखे थे, लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वाज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। वो अतृप्त जो इच्छाएं रह गई थी, उसके कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था, बेचैन रहता था। और मेरे साथ में एक बात होती थी, मैं अपनी जिंदगी बाकी लोगों के साथ में कंपेयर करता था।
उनके पास ये सब है, उनके पास इतना पैसा है, वो कितना बुद्धिमान है, उसके पास कितनी प्रतिभा है, उसके पास कितने लोग उसको जानते हैं, कितनी उसकी तारीफ होती है, उसके पास लोग आते हैं बैठते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। इन चीजों का बहुत महत्व जैसे जैसे जिंदगी में बढ़ता गया दोस्तों, वो चीजें थी कि मुझे शराब की तरफ ले गई थी, ले जा रही थी, और मैं मूर्ख व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ पाया था। एल्कोहलिक एनर्जी में आया, और आप लोगों के अनुभव और ये सब कुछ लिटरेचर पढ़ने के बाद में मुझे महसूस होने लगा कि ये पैसा जो है, ये वक्त जो कभी किसी का होता है, शायद उस वक्त मेरा वाला नहीं होगा, या फिर मैं गलत ट्रैक पे था, गलत लोगों के संगत में था, गलत विचारों में था। प्रतिभा जो कुछ भी थी, जो कुछ टैलेंट था, वो कोई काम का नहीं था। मैंने जो मानवीय प्रयास किए थे वो मुझे शराब रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे दोस्तों। वो जो ख्वाहिशें पूरी न होने के कारण मैं जिंदगी में बहुत से डर, जिसके हमारे दिनकर भाई अभी शेयर कर रहे थे, ऐसे डर मेरे साथ में भी थे। कोई मैंने गलतियां की थी जिंदगी जीते जीते। मैंने लोगों को बहुत सारा उधार बांटा था, जो कि आंकड़ा बहुत बड़ा था। आंकड़े पे मत जाइए, मैं अपने अनुभव शेयर करना हूँ, जो कि 40 लाख के आसपास का मेरा उधारी हो गया था, और जब वो वापस नहीं आ रहा है तो मैं डरों से समाया हुआ था। कैसा होगा यार, क्या होगा, क्या मेरा व्यवसाय, मेरा व्यापार चल पाएगा, मैं इसको रख पाऊंगा, बैंक मेरे व्यापार को सीज तो नहीं कर देगा, कोई वो लॉक तो नहीं लगा देंगे मेरे दुकान को, क्या मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी, क्या छोड़ के जाएगी, क्या अगर मेरी बीवी छोड़ के गई तो लोग मुझ पे हंसेंगे यार, लोग वो चीज भी शायद उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई नपुंसक हूँ, इसलिए मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई है। इस तरह के जो डर थे, बच्चों का एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई है, वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, अपनी वास्तविकता जब भूलते गया तो मेरी शराब बढ़ती गई। और जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के ये मीटिंग को आने लगा, समझने लगी ये बातें कि मैंने पैसे को कितना महत्व दिया था अपनी जिंदगी में। अभी देवेंद्र भाई स्पिरिचुअल ट्रेजर की बात कर रहे हैं, इन चीजों से के तरफ मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मैं सिर्फ वही देखता था कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत बड़ा है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास बहुत टैलेंट है वो बहुत बड़ा है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद में जैसे जैसे मुझे प्रोग्राम आप लोगों की मदद से, मेरे स्पॉन्सर की मदद से समझने लगा, मैं अभी भी कोई दावा नहीं करता कि प्रोग्राम मुझे समझा है। मैं जो कुछ भी 0.001% कुछ ये प्रोग्राम को समझ पाया हूँ या समझने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें मुझे पता चलता है कि वो जो पैसा जिसके लिए मैं जी रहा था, जिसके बदौलत मैंने ये पैसा कमाया, जो काबिलियत मुझ में है, जो टैलेंट मुझ में है, वो मेरा अपना है ऐसा मुझे लगता था। जो वक्त मैं अपने लिए नहीं दे पाता था, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए पीछे दौड़ता था, और अपने परिवार की तरफ कोई ख्याल नहीं रखता था, अपने जिंदगी के तरफ मैं सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था, सिर्फ पैसा और पैसा ही तो सब कुछ है ऐसा मुझे लगता था। और वहीं से मैं अपना ट्रैक भटक गया था, मेरी दिशा बदल गई थी मेरी जिंदगी की, और सब अनहोनी हो रही थी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, ऐसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ। खुद से खुश नहीं था, ईश्वर से हमेशा नाराज रहना, परिस्थितियों को कोसना, लोगों को कोसना, जो लोगों ने मुझे 40 लाख का चूना लगाया था, जिन्होंने मुझे टोपी पहनाई थी 40 लाख की, ये दुनिया बहुत खराब है, ये लोग बहुत खराब खराब है, मैं सिर्फ अच्छा हूँ ऐसा मुझे लगता था। लेकिन दोस्तों अभी रूट कॉज ऑफ डिसीज अगर मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ, तो लोगों ने मुझे आके, किसी ने मेरे को गर्दन पे क्या बोलते हैं उसको, चप्पू लगा के उधार नहीं मांगा। मुझ में एक दुर्गुण है जो कि मैं शेयर करता हूँ, और आप लोगों के साथ आज भी शेयर करूंगा। लोग मेरी तारीफ करते थे, जो पैसा मैंने कमाया था, जो प्रेस्टीज मैंने समाज में पाई थी, गवर्नमेंट का जॉब छोड़ने के बाद मेरी लाइफ को इस्टेब्लिश किया था, ऐसा कहेंगे कि करोड़ रुपए कमाए थे, वो मैंने अपने बदौलत कमाई। इस चीज का अहंकार जो मेरा दुर्गुण था, और लोग जब मेरे सामने आते थे, मुझे मेरे सामने हाथ जोड़ते थे, मेरे को बोलते थे, आनंद सेठ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके बदौलत मेरे घर पे छत बन जाएगी। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार था दोस्तों, सीमेंट लोहा ये सब मैं चीजें बेचता था।
तो आपके वजह से मेरे घर पे छत बन जाएगी, लोग मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, ये चीजों से मैं पिघल जाता था और मुझे लगता था कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ, आई एम अ डिफरेंट वाला वो मैटर था। तो मेरे साथ में काम करता था, अंदरूनी अच्छा लगता था, मेरे अंदर से ऐसा मैं फीलिंग आती थी कि यार हाँ हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। देखो लोग मेरे सामने जो लोग हाथ जोड़ते थे वो मेरे को अच्छा लगता था, जो मुझे सेट करके पुकारते पुकारते थे, जो मुझे आनंद भव करके पुकारते पुकारते थे, जो मुझे साहब करके बुलाते थे, वो सब मुझे अच्छा लगता था। ये मेरा दुर्गुण था, लोग मुझे टोपी पिना रहे हैं, लोग मेरा मिस यूज कर रहे हैं, इन चीजों को मैं भूल गया था और मैं उधार बांटते गया। और जब ये डर ये समाया कि कैसा होगा, बैंक सीज तो नहीं कर देगी घर को, बैंक मेरे व्यवसाय को तो सीज नहीं कर देगी, ये डर जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरी अनमैनेजेबिलिटी बढ़ती गई, मेरे विचारों पे, मेरी भावनाओं पे, मेरी जिंदगी पे मेरा जो कंट्रोल था वो छूटते गया दोस्तों। और एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये स्पिरिचुअल ट्रेजर, इसका महत्व मुझे पता चलने लगा कि क्या अहमियत रखती है। एक बात ये सब्जेक्ट की जब मैं देखता हूँ, ये ट्रिपल टी जो सब्जेक्ट है वो वहां से भी शुरू होता है। बिल डब्ल्यू की जिंदगी में जब मैं झांकता हूँ तो वो ये कहा कोई मुकदमा हार जाते हैं और ये होटल के वो पैसेज में वो घूम रहे हैं, उस वक्त उनको जो नजारा वहां का दिखता है, कोई लोग शराब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और इनको भी ये शराब से दूर थे लेकिन इच्छा हो रही है। उस वक्त जो वक्त उन्होंने खुद के लिए दिया, उन्होंने थोड़ा सा टैलेंट लगाया, क्योंकि डॉक्टर विलियम डी स्लीपर की बात उनको मालूम, उन्होंने बताया था अपने अनुभव द्वारा, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कर ने लोगों पे जो उपचार किए थे। और जब उन्होंने ये बात बताई थी कि जब आपके दिमाग में ऐसा जहन आएगा तो ये आपके जैसा शराबी ढूंढने का, और फिर वो प्रयास, वो टेलीफोन डायरेक्टरी, फिर वो हेनरिटा साइबरलिंक जो कि गुडियर कंपनी की जो मालक थे, उनकी सिस्टर इन लॉ, ये सुन सुन जो कहते हैं वो थी। और उनके द्वारा मिला डॉक्टर बॉब का नंबर, और उनसे जो वार्तालाप जो हुआ, जो 15 मिनट का टाइम उन्होंने दिया था डॉक्टर बॉब ने, क्योंकि व्यस्त रहते थे और हर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उनको शराब लगती थी, और वो जो टाइम बिल डब्ल्यू ने उनके साथ में गुजारा, और उनको पौने 6 घंटे शराब पीने की दोनों को जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था वो टाइम, ये था वो टैलेंट, जो कि एक फोन करने के लिए थोड़ा सा पैसा, $1-2 शायद बिल डब्ल्यू ने खर्चा किए थे, खुद के अच्छाई के लिए, खुद को शराब से दूर रखने के लिए उन्होंने वो जो टैलेंट वापरा था, डॉक्टर पॉप से मिले थे। और उस वक्त हमको दूसरा को फाउंडर को फाउंडर मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस का, जो डॉक्टर वाक के रूप में। तो इन जगहों, इन सब चीजों को मैं देखता हूँ, तो इनमें ये तीनों चीजों का वापर हुआ है। ये तीनों चीजें मैंने महसूस करता हूँ कि बिल डब्ल्यू के पास वो प्रतिभा थी, जिसके बदौलत उन्होंने थोड़ा सा टाइम खर्च करके, $1-2 खर्चा करके डॉक्टर वॉक से अपॉइंटमेंट ली, उनसे मिले, और उनके साथ पौने 6 घंटे का जो वक्त उन्होंने गुजारा, वो एक अलग मायना रखता है। ये विषय वहां से भी शुरू होता है, और फिर मैं अपनी जिंदगी में आके देखता हूँ वापस कि मैं क्यों ऐसे मूर्खता भरी हरकतें कर रहा था, क्यों जिंदगी में ऐसा सब कर रहा था जो कि जरूरी नहीं था, क्यों मैं पैसों के पीछे इतना पागल था, गरीबी या जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया था उससे मैं खुश नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, और ये पैसा बहुत ज्यादा, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना, अपने हैसियत से ज्यादा सोचना, वो ख्वाब देखना, क्या मैं 2 करोड़ का घर बनाने के लायक था? नहीं। क्या मैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले सकता था? नहीं। मेरे जैसा काला कलूटा आदमी क्या ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित या फिर बाकी हीरोइन जैसी बीवी मुझे मिल सकती थी? मैं अपनी योग्यताएं, अपनी वास्तविकता भूल गया था, और वो फैंटेसी में जीना मेरा शुरू हुआ था, जो कि जिसके लिए मैं हकदार नहीं था, ऐसी चीजें मैं सोचता था। और ये चीजें मुझे मेरा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी के तरफ ले जा रहा था। ये सब चीजें जब देखता हूँ तो मेरा आध्यात्मिक
अधपतन जो हुआ था, नैतिक शून्यता जो मुझ में आई थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो उसके लिए जिम्मेदार था ये पैसा। और ये पैसे को मैं बहुत ज्यादा महत्व दिया था। और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, आइडेंटिफिकेशन मिला मुझे। बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। बिग बुक जब पढ़ा नहीं रहता मैंने, शायद वो चीजें मैं महसूस नहीं करता कि कंट्रोल ड्रिंकिंग और पूरी ऑनेस्टी से, शराब से दूर रहने की बातें, इससे रिलेट अगर मैं नहीं करता तो शायद दोस्तों मेरा आज अभी तक के फोटो टंगा हुआ रहता था। ये 5 साल, शायद 4 महीना और 28 दिन, मतलब 1977 दिन में शराब से आज दूर हूँ। और ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुझे मेरी वास्तविकता का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे नए भाइयों के लिए ये एक एग्जाम्पल होता है कि मेरे जैसा व्यक्ति न मजे, 1977 दिन अगर शराब से दूर रह सकता तो आप भी रह सकते। देवेन भाई इतने साल शराब से दूर है, हमारे भावेश भाई इतने शराब से दूर है, दिनेश भाई इतने दिन शराब से दूर है, तो मैं भी रह सकता हूँ। ये आस मुझ में पैदा होती है, वो आस्था मुझ में आती है, मेरा फेथ बढ़ता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इसलिए ये एग्जैक्ट तारीख और एग्जैक्ट दिन मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई तारीफ नहीं करनी है खुद की, लेकिन ये हो पाता है, इसलिए हो पाता है कि मैं अपनी वास्तविकता ख्यालात रखता हूँ कि मेरी वास्तविकता क्या है। हमारा शराबीपन का जो डेफिनेशन बीडब्ल्यू कहता करता है, जैसा कि मेरा मराठी लैंग्वेज है और मैं मराठी में हमेशा बया करता हूँ अपने, की एक वास्तविकतेपासून पलायन म्हणजे मध्यपाश। मेरी वास्तविकता जो है उससे जब मैं भागता हूँ, तो मैं शराबियत नाम के ये बीमारी मुझे होती है। और मेरी वास्तविकता एक, मैं गरीब था, मुझे इतने पैसे के तरफ न्यूछावर करने का, जिंदगी न्यूछावर करने की जरूरत नहीं थी। मुझे क्या किन चीजों की जरूरत थी, ईश्वर मेरे जिंदगी में तब भी था, आज भी है और रहेगा। इस चीज पे भरोसा रख के दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम में आए आता हूँ, समझता हूँ ये प्रोग्राम को, तो इन चीजों का महत्व मेरे जिंदगी में बढ़ जाता है कि मेरे पास प्रतिभा मैंने क्या कमानी है, या फिर मुझ में टैलेंट कैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसे की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत थी। वक्त, जो अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे कि क्या मैं खुद के लिए वक्त दे पाता हूँ। अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे कि हाँ लोग बुलाते हैं तो मैं दौड़ के जाता हूँ, लेकिन खुद के बारे में सोचने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति सुधारना के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त है। दोस्तों मैं जब डेली रिफ्लेक्शन देखता हूँ, 22 नवंबर का डेली रिफ्लेक्शन अगर मैं देखता हूँ, तो वहां दो ही बातें लिखता है बिल्डर। क्या लिखता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही पाप है जो कि बड़े हैं। और पहला पाप है अपनी सुधारना या अपनी प्रगति में खुद रोड़ा बनना, अटकलें पैदा करना, रेस्ट्रिक्शन पैदा करना। पहला पाप है। 22 नवंबर का डेली रिफ्लेक्शन देख लीजिए। तो क्या मैं अपनी प्रगति, अपनी ये हवस के सामने, मैंने पैसे की हवस थी, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और ये प्रतिभा जो है जिसका मुझे ये घमंड आया था, गुरूर था मुझे, इनके बदौलत मैंने नैतिकता छोड़ दी थी। मैं चोर बन गया था, तस्कर बन गया था, और इन चीजों की वजह से ईश्वर मेरी जिंदगी से दूर हो गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे किया जाए या कैसा क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं अपनी वास्तविकता भूल गया था, जैसे कि मद्यपाश का दूसरा नाम, जैसे कि शराबियत नाम की बीमारी का दूसरा नाम, दूसरे डेफिनेशन बीडब्ल्यू कहता है, और एक डेफिनेशन बीडब्ल्यू कहता है मेरे शराबियत नाम की बीमारी की, खोलवर रुजलेल्या विचार आणि भावनांचा आविष्कार। मेरे अंदर कुछ है यार जो पनप रहा, जो अंदर भावनाएं थी, जो विचार मेरे अंदर थे, वो जब पूरे नहीं होते, वो सब मुझे अंदर से तकलीफ देते, तो मैं बेवकूफों जैसी हरकत करता हूँ। पैसों को पीछे भागना मेरी बेवकूफी भरी जिंदगी थी। क्या इतना अहमियत मैंने देनी थी जिंदगी को? नहीं। मुझ में ईश्वर की कृपा उस वक्त भी थी, आज भी है। ये चीजों को मैं भूल गया था, ईश्वर मुझसे नाराज, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले अगर मैं इतनी शराब नहीं पीता दोस्तों, तो क्या आप लोगों से मेरी मुलाकात हो पाती? ईश्वर को जानना ये प्रोग्राम का मुख्य आधार है, टू नो द गॉड। और मेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है?
ईश्वर है नहीं है, मेरे जैसे अज्ञेयवादी व्यक्ति जो कि ईश्वर की जो डेफिनेशन मेरी जिंदगी में थी, जो कुछ अच्छा हो रहा था वो मैंने किया, और जो बुरा होता है मेरे साथ में वो लोगों पे उसका दोषारोपण करना, लोगों को उसका ब्लेमिंग गेम करना, ये मेरी आदत थी। ईश्वर को ब्लेम करता था कि नहीं भगवान ऐसा नहीं है, ये सब मेरे साथ क्यों होता है, क्यों लोगों ने मेरे पैसे डुबाए, क्यों मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया हूँ, क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। इस तरह से उसके अस्तित्व को नकारना। दोस्तों, अगर उसका अस्तित्व नहीं रहता मेरी जिंदगी में, तो इतनी शराब पीने के बाद में भी क्या मैं पूरा वन पीस खड़ा रहता? मेरी एक भी हड्डी टूटी नहीं है अभी तक के। तो ये किसकी कृपा है? मैं कोई दवाखाने में भर्ती नहीं हुआ तो किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। तो ये चीजों का आज समझ अहमियत है। ईश्वर की मेरी जिंदगी में होने का ये प्रमाण है कि वो उस वक्त भी काम कर रहा था। दूसरी बात, BW कहता है कि एक दूसरा पाप जो कि बहुत बड़ा है, डेली रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि दूसरे लोग जो मेरे परिवार में है, जो मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है, जो मेरी अपनी दुनिया में समझता हूँ, उनके प्रगति में मैं अटकलें पैदा कर रहा था। मैं शराब से धुत अपनी दुनिया में खोया हुआ। क्या मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा था? नहीं। क्या मेरे बीवी की भावनाओं के बारे में मैं सोच रहा था? नहीं। क्या समाज में मुझे कोई उपयुक्त जीवन जीना है, लोगों के काम में आना है, लोगों की मदद करना है, इन चीजों पे मेरा ख्याल था? नहीं दोस्तों, मैं तो अपनी जिंदगी में मगन, अपनी शराब में मगन। और ये सब चीजें मैं दूसरा पाप मैं कर रहा था कि मैं लोगों की जिंदगी के में जो प्रोग्रेस करना है, जो सुधारना करना है, उसमें अटकलें पैदा खुद कर रहा था। और ये दोनों पाप मैंने करे हैं। मैं कबूल करता हूँ आप लोगों के सामने कि मैं पापी हूँ। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, ये थ्योरी मुझे बताती है कि आनंद, इतना घबराने की भी जरूरत नहीं। ये फिलॉसफी हमारे प्रोग्राम में काम करती है। डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमैन की जो फिलॉसफी है, और वो कहते हैं कि ऑल पीपल्स आर सिनर्स, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज। मतलब दुनिया में हर व्यक्ति पापी है। कम ज्यादा प्रमाण में होगा, मैं ज्यादा हूँ, आपसे ज्यादा हूँ, तो हर व्यक्ति पापी है। हर पापी बदल सकता है। मिरेकल आर अगेन पॉसिबल। इसका वो फिलॉसफी है कि ऑल पीपल्स आर सिनर्स, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज, कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज, मिरेकल आर अगेन पॉसिबल, बट चेंज मस्ट चेंज अदर्स। ये फिलॉसफी जिस पे हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम काम करता है, जो कि ऑक्सफोर्ड बुक से लिया गया था या लिया गया है, तो इसमें मेरे जैसा पापी में तभी सुधार हो सकता है जब मैं अपने नैतिकता में जो पतन हुआ है, जो मेरा स्पिरिचुअल जो मेरा ह्रास हुआ है, जो कमियां मुझ में आई है, आध्यात्मिक शून्यता मुझ में आई है, उसको कबूल करूं, अपने पापों को कबूल करूं, उसका कन्फेक्शन करूं यार। और कन्फेक्शन किसके सामने? ईश्वर के सामने, अपने स्पॉन्सर के सामने, आप लोगों के सामने। जब मैं ये कन्फेशन करता हूँ, कबूल करता हूँ कि हाँ यार, मैं बहुत बड़ा पापी, हाँ यार मैंने ये पाप किए हैं, हाँ यार मैंने चोरी की है, हाँ यार मैंने चकारी की है, हाँ यार मैंने किसी औरत की तरफ गलत नजर से देखा है, हाँ यार मैंने ये सब किया है। ये जब मैं कन्फेशन करता हूँ, तो दोस्तों मेरे जिंदगी में मिरेकल होना शुरुआत होता है। कुछ चमत्कार मेरे मेरे जैसे पापी व्यक्ति के साथ में भी होते हैं और हुए हैं दोस्तों। ये बात अब मैंने अहमियत किस चीज को देनी है, इस तरफ लाते हैं कि कन्फेशन करने के बाद में अगर वही गलतियां मैं करते रहूं, वैसा ही अगर मैं सोचता रहूं कि पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए, मैंने इतना बड़ा घाटा खाया, अब पैसे नहीं कमाऊंगा तो ये में जाके मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने अनुभव लोगों से के साथ में क्यों शेयर करूं, क्या मेरे पास इतना वक्त है, मैं अपना व्यापार नहीं देखूं, मैं अपने जिंदगी को संवारूं नहीं। लेकिन दोस्तों ये मूर्खता है मेरे जैसे व्यक्ति। ये मूर्खता अगर करते रहूंगा, खुद के बारे में आज भी सोचूंगा, मेरा रूट कॉज क्या है, मैं क्यों पागल जैसा शराब पीता था, मैं सेल्फ सेंटर्ड था, मैं स्वार्थी था। ये आत्म केंद्रितता का बंधन, मेरे स्वार्थ का बंधन जो था,
मुझे अपने आप में रोक कर रखा था। मैं सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम वो ईश्वर को जानने का है, जो हमारी जिंदगी में काम करना है। वो श्रद्धा उत्पन्न करना है, वो श्रद्धा को बढ़ाना है, जो मेरे जिंदगी में कभी नहीं थी। जीवन मूल्यों को समझना है दोस्तों। जीवन मूल्य मेरी जिंदगी में वो नहीं थे। मैं परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता था। जो परिस्थिति मेरी जिंदगी में थी उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। ये जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी इसका विश्वास मुझे नहीं था। कोई ईश्वर है, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा, ये श्रद्धा मेरे पास नहीं थी। मेरे पास क्या नहीं था? मैं डिसऑनेस्ट था, मैं ईमानदार नहीं, खुद के प्रति ना लोगों के प्रति। वो चीजें, वो हौसला मुझ में नहीं था कि अपने पाप कबूल करूं। वो नम्रता मेरे मुझ में नहीं थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रयास करूं। अपनी कमजोरियों को छुपाना मेरी आदत बन गई थी। आज कमजोरियां जब उजागर करता हूँ दोस्तों, तो मेरे अंदर एक अलग ताकत पैदा होती है। बिल डब्ल्यू भी लिखता है किताबों में एक बिना पूरी तरह जो विनम्रता का डेफिनेशन जो उन्होंने किया है, वो कहते हैं कि हर वक्त, हर क्षण अपने आप को कल से अच्छा महसूस करना, कल से अच्छा दुर्गुणों पे काम करके एक अच्छी जिंदगी संवारना उसको, और हर वक्त ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है वो समझ के वैसी जिंदगी जीना, यही तो विनम्रता की डेफिनेशन बिल्डअप करते हैं। और ये अगर मैं करता हूँ तो क्या उसके लिए मुझे नम्रता लगेगी, मुझे मेरे अहंकार से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि देवेंद्र भाई अभी कह रहे थे, मुझे मेरे सेल्फ के बंधन से, इज्म कहाँ था दोस्तों? तो इज्म मेरे अंदर था, आई सेल्फ मी, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं सब कर लिया है, मैंने बहुत बड़े पैसे कमाए हैं। ये अहंकार जो था दोस्तों, ये मुझे ले डूबा था। आज मुझे इन चीजों की वास्तविकता को समझना है। मेरी जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, आध्यात्मिक जिसको ट्रेजर कहते हैं, आध्यात्मिक दौलत मुझे जिंदगी में अगर कमानी है, तो मुझे ये भौतिकता वाली दौलत जो है, जो पैसा है, इससे दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैंने पैसा कमाना या फिर अपनी जरूरतों के लिए पैसा कमाना बंद कर दूं। नहीं दोस्तों, जिंदगी है तो कुछ जरूरतें है, पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि उसके सिवा नहीं किया जा सकता। तो तकलीफ ये थी कि मैंने ये पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। अभी एल्कोहलिक एनर्स का प्रोग्राम, जब मैं नम्रता ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे वो फ्रीडम मिलता है, वो स्वातंत्र मिलता है, जो मेरे पास नहीं था, मेरे विचारों में नहीं था। मेरी वास्तविकता में कबूल करके जब आपके सामने बयान करता हूँ, तो एक मेरी गलतियां ईश्वर भी माफ कर देता है। मुझ में वो फ्रीडम आ जाता है। हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ जीना मेरे जिंदगी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और वो जरूरत मेंटेन रखने के लिए हर वक्त, हर एक दिन के आधार पे मैं अपना ये स्पिरिचुअल ट्रेजर बढ़ाता रहूं। आध्यात्मिकता की ये जो दौलत, ये बेशुमार खजाना मुझे बिल डब्ल्यू साहब और आप लोगों के प्रयास से, या फिर हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रयास से जो मुझे तत्व मिले हैं, जो 12 तत्व को हम के उनके नाम से हम जानते हैं, इनके बदौलत मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को भी वो खजाना मिल जाता है, जिसको हम स्पिरिचुअल टैलेंट कहते हैं, आध्यात्मिक दौलत जिसको कहते हैं। इसको हर वक्त कमाते रहना पड़ता है। प्रोग्राम दोस्तों एक दिन का नहीं है। मैंने इतने साल अगर शराब से पिए है, और एक दिन में अगर मैं शराबी नहीं बना, तो दोस्तों ये भी हकीकत इतनी सही है कि एक दिन में मेरे से कोई सुधार की अपेक्षा कैसा कोई रख सकता है? मेरे परिवार चाहता है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा व्यक्ति इतने जल्दी वो सब, मेरा जैसे कि मेरा सफर है 5 साल 4 महीने हो सकता है, 28 दिन जो कुछ हुए हैं, तो इसमें वो प्रोग्रेस आना पॉसिबल नहीं है जैसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में वो फर्क महसूस किया है कि मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। ऐसे मेरे विचार नहीं थे, ऐसा मैं नहीं सोचता था जिंदगी के बारे में, पैसे की अहमियत के बारे में। जो वक्त मैं आज खुद के लिए दे पाता हूँ, जो वक्त मैं आप लोगों के साथ अनुभव साझा करने के लिए निकाल पाता हूँ, वो तो एक सेवा कार्य है।
अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे कि शेयरिंग करना भी एक सेवा का काम है, और मेरा दायित्व बनता है यार कि आप लोगों के अनुभव से मुझसे नई ताकत मिली है, नई दौलत मिली है, और ये दौलत को नीचावर करते रहने से ये दौलत कम नहीं हो जाएगी। ये स्पिरिचुअल जो टैलेंट मुझे मिलता है आप लोगों के अनुभव से, इसको मेरे पास रख के कोई फायदा नहीं। इसको जितना मैं ज्यादा बांटूंगा, ये दौलत बढ़ती रहेगी, क्योंकि दौलत कमाना, जो आनंद का वो पहला वाला शौक था, वो दौलत का जो डेफिनेशन था, अभी बदल गया है दोस्तों। आज उसका डेफिनेशन के अलग तरह से मैं महसूस करता हूँ कि पैसे की जरूरत मुझे इतनी नहीं थी जितनी मैं सोच के रखा था। वो टैलेंट मेरे पास नहीं था, वो सब ईश्वरी ताकत थी। जो कुछ मैंने अपने बदौलत जो कुछ मुकाम हासिल किया था जिंदगी में, वो जो लेवल मैंने अचीव की थी, जो स्तर पे मैं पहुंचा था, उसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, मेरी कोई प्रतिभा नहीं थी। वो वक्त जिनके वजह से मैं लगा कि जब ज्यादा पैसे कमाने की सोचता था, वो मेरा नहीं था, ईश्वर का सब था। आज एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने वो चीजों को देखा, अपनी जिंदगी को पूरे निर्भयता से देखने का प्रयास किया। और दोस्तों, जब मैं पहले स्टेप में जब देखता हूँ तो बीडब्ल्यू लिखता है कि मैं शराब के सामने हतबल हूँ, शक्ति हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां पीडब्ल्यू ने कहीं नहीं लिखा कि शराब की वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हुई है। अस्त व्यस्तताएं मेरी अपनी है, मेरे दिमाग की उपज है, मेरे नजरे की उपज है। वो बॉर्न अल्कोहलिक मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं बॉर्न अल्कोहलिक नहीं होता तो नौकरी मैं क्यों छोड़ देता। वो जो लोक प्रतिनिधि था जिसने मुझे सिर्फ गाली दी थी, कमर के नीचे भलाई गाली दी हो, लोगों के सामने गाली दी हो, वो मेरे अहंकार के कारण, मेरे वो वो अपने स्वभाव के कारण मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस वक्त शराब नहीं पिया था दोस्तों, मैं 7-6 महीने पहले सिर्फ आधी बियर पिया था, उस वक्त मैं अल्कोहलिक नहीं था, या फिर नहीं मेरी वैसी शराब की आदत लगी थी, लेकिन फिर भी मैं वो रिजाइन करता हूँ, वो नौकरी छोड़ देता हूँ, जो कि आज अगर बरकरार रखते तो मैं बहुत बड़े मुकाम पे या बड़े बहुत बड़े पोस्ट पे मैं काम कर रहा होता। लेकिन दोस्तों, ये मैं मेरे जैसा व्यक्ति बॉर्न अल्कोहलिक, मैं जन्मता बेवड़ा हूँ, क्योंकि मेरे विचार ऐसे हैं, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ऐसा है। तो यहाँ मुझे महसूस होता है कि मैंने जिंदगी जो तहस नहस की है, जो अस्त व्यस्त है, जो अनमैनेजेबिलिटी मेरी जिंदगी में आई है, इसके लिए शराब जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है मेरे विचार, वो नजरिया जिंदगी की तरफ देखने का। और उसी की वजह से तो मेरा पतन हुआ है, नैतिकता का अधपतन, आध्यात्मिक शून्यता, नैतिकता भूल गया था। और दोस्तों, यहाँ आने के बाद में जीवन मूल्यों का अर्थ समझने लगा। जो कि बात मैं अभी कर रहा था कि मुझ में स्वीकार नहीं था, मुझ में विश्वास नहीं था, मुझ में वो ऑनेस्टी नहीं थी अपने अंदर झांकने की, वो ऑनेस्टी, वो अपनी कबूल करने की, वो धैर्य मेरे पास नहीं था, वो नम्रता मेरे पास नहीं थी। वो जिसको मैं ये कहता हूँ कि अ, अपनी जिंदगी को हर वक्त सही मायने से देखना। जब आज मैं जिंदगी भर जी रहा हूँ तो आज मेरे विचार कैसे है, आज मैंने कौन सा गलत काम किया, आज मैंने कोई जो डिसीजन लिया है, जो कुछ मैं करने का प्रयास करता हूँ, उसमें कितना मेरा स्वार्थ है, कितना लोगों के काम में आने की भावना, जो वक्त मैं किसी के लिए दे पाता हूँ या देने का प्रयास करता हूँ, उसमें स्वार्थ कितना है यार, मेरा स्वार्थ क्या है उसमें, ये आज देखना पड़ता है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रेजर है, ये अगर कम हो गया, ये मैंने इसको तरफ देखना बंद कर दिया, तो शायद शराब का जो भूत मेरे कंधे पे बैठा है कभी भी मेरी गर्दन दबोच सकता है। अभी जैसे कि दिवाकर भाई कह रहे थे कि अभी होली आ रही है, मुझे डर लग रहा है। तो डर सबको हो, डर एक अच्छी चीज भी है, लेकिन डर पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी जिंदगी में तो ऐसे ही डर थे दोस्तों, कि ऐसा कुछ जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचता था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीवी छोड़ के जाएगी। अरे नहीं गई ना यार, फिर ये ऐसे डर पाल के क्या मतलब है। और सबसे बड़ा जो श्रद्धा की बात है, एल्कोहलिक एनोनिमस ये श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न करती है, पैदा करती है कि गॉड इज ग्रेटर देन एवरी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। तेरी जिंदगी में जो भी समस्या है ना, उसे निजात पाने की, उससे बाहर निकालने की ताकत ईश्वर के पास है। तो ईश्वर को अपने प्रॉब्लम मत बता, क्योंकि ईश्वर को ये बता, वो तो समस्याओं को अपनी, ईश्वर को अपनी समस्याएं मत बता,
ईश्वर को समस्याओं को बता कि तेरा ईश्वर कितना बड़ा है। और ये श्रद्धा ये प्रोग्राम उत्पन्न करता है, पैदा करता है। ये हुआ है मेरे साथ में दोस्तों। और एक चीज जो मैं समझ पाया हूँ, जो कि ये प्रोग्राम की देन है, कि देर इज नथिंग वेस्ट इन अ गॉड इकोनॉमी। ईश्वर की जो योजना है उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता है। एक अनुभव बयान करूंगा दोस्तों, जैसे कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और मुझे सोब्रिटी मेरी 1 सवा साल थी, और मुझे इन चीजों का एहसास हो गया था कि मेरे वजह से मेरे परिवार के, मेरे बच्चों की हानि हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा होश में आया। मेरा बच्चा चाह रहा था कि वो फॉरेन में जाके पढ़ाई करे, उसके लिए धन तो मेरे पास पर्याप्त तो होता नहीं। हर बेवड़ी की वही समस्या है जो कि मेरी भी है। मेरे पास पैसे के बड़े लाले पड़े हुए थे और बच्चा चाह रहा था कि मैं बाहर देश में जाके, फॉरेन में जाके पढ़ाई करूं, एमएस करूं। तो दोस्तों उस वक्त मुझे उसके जो डिसीजन था उस पे वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी काबिलियत ढूंढ रहा था कि क्या साला इतने पैसे की व्यवस्था मैं कर पाऊंगा। मैं डर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं सेवा देता हूँ अल्कोहलिक यानी उसमें हर वो काम जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। थोड़ा सा अपने मेरे समूह के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जो कि अल्कोहलिक यानी उसमें नए आते, नए भाई आते, उनके लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। उनके लिए 2 4 पैसे खर्चा करने का प्रयास करता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनके बातें सुनता हूँ, उसके लिए वक्त देता हूँ। फिर उनकी जिंदगी में वो आशा पैदा करने की प्रयास करता हूँ। मैं हर वो काम करता हूँ मेरे अपनी प्रतिभा से उनको ये डिसीज कितना बड़ा है या फिर कितना घातक है, जितना कितना मायावी है, ये समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तीनों चीजों को वापर करके मैं हर नए भाई की मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ। फिर भी दोस्तों ये ईश्वर मेरे जिंदगी में काम क्यों नहीं करता, मुझे बहुत सारे पैसे एक साथ क्यों नहीं देता, क्योंकि बहुत बड़े पैसे का काम था। और मैं ईश्वर को उस वक्त भी पूछ रहा था, वो जो सुकून की बातें अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे, वो मेरा सुकून जा रहा। ईश्वर की असीम कृपा है कि शराब नहीं पिया, क्योंकि साथ में स्पॉन्सर था, आप लोग थे, आपके अनुभव थे, और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये 12 तत्वों का प्रोग्राम था जो कि मैं हर वक्त समझ के उस पे काम करने का प्रयास करता हूँ। ये होने की वजह शराब नहीं पिया, लेकिन उस वक्त मेरी जो मानसिक अवस्था थी मैं खुद को कोस रहा था। और जब वो तो एक वक्त आया कि मैंने कोई लोन के लिए अप्लाई किया और वो लोन नहीं हुआ, तो मेरा भरोसा उठ रहा था प्रोग्राम पर से, ईश्वर पर से, और खुद पर से। जो भरोसा, जो श्रद्धा मेरी उत्पन्न होती है, कभी 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 डगमगा जाती थी। वो 1 सवा साल की सोबरिटी थी और उस वक्त वो काम नहीं हुआ तो मैं परेशान हो गया था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था जो वाक्य अभी मैं बोल रहा था, कि देर इज नथिंग वेस्ट इन अ गॉड्स इकोनॉमी। ईश्वर की जो प्लानिंग है उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता। जो काम मेरे मन माफिक होता है मुझे सुकून देके जाता है, और लेकिन जो मेरे मन माफिक नहीं होता है वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव देके जाता है। मुझे नहीं मालूम था दोस्तों उस वक्त कोरोना जैसी घातक बीमारी आएगी। मैं अप्लाई कर रहा था, मैं प्रयास कर रहा था, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए मेरे प्रयास थे, क्योंकि वो पापों की भावना मैं समझ गया था कि मैं कितना बड़ा पापी था। मैंने अपने परिवार के लिए कितना बड़ा संघर्ष नहीं किया था, उनको अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन दोस्तों वो प्रयास मेरे चालू थे, लेकिन नहीं हो रहा था। तो ईश्वर की जो इच्छा थी वो थी कि अगर कोरोना में तेरा बच्चा फॉरेन में जाता है आनंद, तो वहां होने वाली परिस्थिति, वहां होने वाली वो जिंदगी सबकी जहां रुकी हुई थी, पूरी दुनिया में समस्या हुई थी, क्या उसको निजात तेरा बच्चा या फिर तू कर पाता, तू यहाँ इंडिया में रहता, तेरा बच्चा कहीं फॉरेन में, अमेरिका, लंदन वगैरह जो भी मेरा उस वक्त के ख्याल थे, तो क्या उसकी मदद कर पाता। तो ईश्वर ने वो काम जानबूझ के नहीं किया था। और जैसा उसका वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हुआ, उसका थोड़ी अहमियत कम हो गई कोरोना की, मैंने जैसे प्रयास किया, 1 साल मेरा वेस्ट हो गया, बच्चे का और मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। लेकिन हर वो वेस्ट में कुछ अच्छा ही होती है, ये चीज मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि ईश्वर वो सब अच्छा ही करता है मेरे जिंदगी में। तो वो जब प्रयास मैंने दूसरी बार जब शुरू किए तो आसानी से वो काम हो गया। जो भी पैसे की मुझे जरूरत थी या फिर मुझे जुटाने थे कहीं से, वो हासिल करने थे या फिर मुझे उसकी व्यवस्था करनी थी, वो इजीली हो गया। आज मेरे दोनों बच्चे दोस्तों फॉरेन में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे की पढ़ाई हो गई, दूसरा अभी ये सितंबर में ये
2023 में अभी लंदन गया है, इंग्लैंड गया हुआ है, न्यू कैसल में वो पढ़ता है, वो एमएस कर रहा है वहां पे। तो लोग, मेरे परिवार का जो मैंने प्रगति या फिर जो सफलता मैंने मेरे वजह से रोक रखी थी, आज मैं ये प्रयास करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ ये आध्यात्मिक खजाना मुझे मिला है, उसका यूज करके, उसका वापर करके अपने परिवार का भविष्य कैसा अच्छा हो, अपने परिवार की भावनाओं को समझूं। ये ग्रुप कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जो मैंने एल्कोहलिक एनोनिमस से लिया है, कि हर वक्त अपनी मनमानी करने का ये प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम माई विल टू गॉड विल अगर है, तो मेरे परिवार में इन इस चीजों का क्या महत्व है, तो मैं हर जो डिसीजन आज लेता हूँ, तो अपने परिवार को, सबको विश्वास में लेके, ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ईश्वर की इच्छा है समझ के काम करता हूँ। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे दिन आए हुए हैं, मेरे फैसले अभी गलत नहीं होते, और गलत होते हैं तो उसका सबका श्रेय सब लोग बटोर लेते हैं, मुझे कोई दोष नहीं करता, ब्लेमिंग नहीं करता कि आनंद तेरे वजह से ये सब हुआ है। तो हम सब लोग उसके लिए जिम्मेवार रहते हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरी दोस्तों जिम्मेवारी भी बढ़ती है। अगर एल्कोहलिक एनोनिमस ने, ईश्वर ने मुझे सोबर रखा है इतने दिन, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल किस लिए, मैं किस लिए जिम्मेदार हूँ। तो मैं मेरे बाद में आने वाले हर भाइयों में वो जोश, वो उम्मीद, वो श्रद्धा उत्पन्न कर पाऊं, जो मेरे अनुभव है, जो कुछ भी खराब है, जो कुछ भी गंदे मेरे अनुभव है, लेकिन वो गंदे अनुभव भी किसी के काम में आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा वक्त, मेरे जिंदगी का थोड़ा सा टैलेंट, जो प्रतिभा ईश्वर ने मुझे दी है, और थोड़ा सा ट्रेजर, रुपया 2 रुपया कुछ खर्चा करके नए लोगों के पास पहुंचू, उनको मेरे जिंदगी में जो तब्दीली हुई है, जो मैंने पाया है, ये आध्यात्मिक खजाना जो मुझे मिला है, उसके बदौलत मेरे जिंदगी में जो चेंज हुआ है, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, वो मेरी नहीं हुई है, मैं अभी कबूल करता हूँ, लेकिन जो कुछ चेंज हुआ है, ये सब, ये आध्यात्मिक औजार, ये आध्यात्मिक खजीना जो मुझे हासिल हुआ, और वो हमेशा मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इसके वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ, और ये तीनों चीजों का वापर करके मेरे हर नए भाई के पास पहुंचने का, उसको अच्छा मैसेज देने का प्रयास करता हूँ। ये सब करने की वजह से बहुत खुश हूँ। शराब पीने की याद नहीं आती, और आप लोगों ने और ये नौजवान समूह ने मेरे जैसे न्यू कमर को यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरे अनुभव बड़े शांति से आप लोगों ने सुने, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देवन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और भावेश भाई का शुक्रगुजार हूँ, दिनेश भाई का है, हमारे संदीप भाई है, इन सब लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, इतना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन।